राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में प्रभावशाली विचारों पर हुआ संगम। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर में राष्ट्रीय निर्माण की दिशा में हुई सार्थक चर्चा। प्रभावशाली विचारों का संगम शीर्षक से एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मीट का मुरादाबाद में हुआ आयोजन। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मीट में 200 प्रभावशाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने लिया हिस्सा। डॉक्टर पवन कुमार जैन ने कहा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मीट का उद्देश्य भारत के गौरव, संस्कृति, विकास की कहानी को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना है। खबर यूपी के मुरादाबाद से, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में विश्व संवाद केंद्र द्वारा आर्यन्स इंटरनेशनल स्कूल में प्रभावशाली विचारों का संगम शीर्षक से एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मीट का आयोजन किया गया, जिसमें 200 प्रभावशाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने हिस्सा लिया, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण, भारतीय संस्कृति और डिजिटल माध्यमों के जरिए सकारात्मक संदेश प्रसारित करने की दिशा में अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के गौरव, संस्कृति और विकास की कहानी को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना और राष्ट्र निर्माण की निरंतर यात्रा को नई दिशा देना था। कार्यक्रम का शुभारंभ और संघ की 100 वर्ष की यात्रा। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रांत प्रचार टोली सदस्य एवं विभाग प्रचार प्रमुख डॉक्टर पवन कुमार जैन ने किया। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना और इसके 100 वर्षों की गौरवमयी यात्रा का संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया एक शक्तिशाली माध्यम है, जिसके जरिए समाज में सकारात्मक बदलाव लाए जा सकते हैं। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण सामाजिक परिवर्तन के कार्य में चुनौतियां एवं समाधान विषय पर आयोजित पैनल डिस्कशन रहा, जिसका संचालन डॉक्टर पवन कुमार जैन ने किया। पैनल में डॉक्टर प्रशांत भारद्वाज, अभय केसरी, संपादक डॉक्टर नरेंद्र सिंह, डॉक्टर मीनू मेहरोत्रा, डॉक्टर अनुज कुमार अग्रवाल और श्रीमती दीपाली अग्रवाल जैसे प्रख्यात व्यक्तित्व शामिल थे। चर्चा के दौरान पैनलिस्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आज का युवा एक तेजी से बदलती दुनिया में जी रहा है। उनकी सोच, जीवन शैली और सपने पहले से काफी भिन्न हैं। सभी पैनलिस्ट्स ने इस बात पर सहमति जताई है कि इस तरह के विचारों को बदलने में परिवार की भूमिका सर्वोपरि है। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों को अपने दायित्वों को समझना होगा और युवाओं को सही दिशा दिखाने की जिम्मेदारी लेनी होगी। डॉक्टर प्रशांत भारद्वाज ने कहा कि आज का युवा तकनीक से जुड़ा है, लेकिन उसे अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना हमारी जिम्मेदारी है। डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए हमें भारतीय मूल्यों और संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। इसमें जहां परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण है, तो वहीं शिक्षक का सबसे अलग रोल है। डॉक्टर मीनू मेहरोत्रा ने पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सद्भाव पर जोर दिया। इन्फ्लुएंसर्स ने अपने विचार और शंकाएं प्रस्तुत की। इन शंकाओं का समाधान डॉक्टर विशेष गुप्ता और पंकज राज शर्मा ने किया। डॉक्टर विशेष गुप्ता ने बताया कि सोशल मीडिया पर सकारात्मक सामग्री का प्रसार करना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। पंकज राज शर्मा ने सोशल मीडिया एक दुधारी तलवार है। कार्यक्रम के समापन उद्बोधन में प्रांत प्रचार प्रसार प्रमुख सुरेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का प्रभाव समाज पर दोनों तरह से पड़ रहा है। हमें युवा पीढ़ी को उन नैरेटिव्स से सावधान करना होगा जो उनकी सोच को नकारात्मक दिशा में ले जा रहे हैं। कार्यक्रम का संचालन मेजर राजीव ढल और संजीव चौधरी ने संयुक्त रूप से किया है। कार्यक्रम में कई प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया, जिनमें प्रोफेसर विपिन जैन, डॉक्टर दीपक मेहंदीरत्ता, रितु नारंग, नीलम जैन, गोपाल हरि, डॉक्टर मनोज रस्तोगी, तरुण पाराशर, सलभ गुप्ता, राजेश तोमर, गोपी चंद, अंकुर कुमार, धवल दीक्षित, सरदार गोविंदर सिंह, हेमंत चौधरी, सचिन कुमार, प्रदीप कुमार, चंचल कुमार, अखिलेश पांडे, हरिमोहन गुप्ता, स्पर्श गुप्ता और डॉक्टर सत्यवीर सिंह चौहान शामिल थे। इन सभी ने अपने विचारों और अनुभव के माध्यम से आयोजन को और भी प्रभावशाली बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, मुरादाबाद, यूपी। तो इस इन्फ्लुएंस के नकारात्मकता से बचने के लिए हम जो प्रारंभिक उम्र में जो बच्चे की जो 12 साल तक की आयु है, उसमें अगर हम उसको इन सब चीजों से बचाएंगे, क्योंकि 12 साल तक की उम्र तक किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया की आवश्यकता भरपूर नहीं है। इस सब के लिए हम स्वयं कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। हम अपने कंफर्ट जोन के लिए बच्चे को मोबाइल हाथ में दे करके और अब मैं अगले चर्चा के लिए आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना विषय रखें 2 मिनट की सीमा में। धन्यवाद आदरणीय पवन जी, उपस्थित सभी विद्वज्जन, मातृशक्ति और मंच। वास्तव में जो टॉपिक आपने दिया है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मीट, आज हमारा देश ही नहीं पूरी दुनिया बदलाव के दौर से गुजर रही है। जिस प्रकार से और इस बदलाव में जो सबसे बड़ी भूमिका होती है वो एक शिक्षक की होती है, समाज की होती है। साथियों, अभी हाल ही में आपने देखा जिस प्रकार से 2020 में
एनईपी के माध्यम से नई शिक्षा नीति हमारे देश में आई और एक तरह से वो कहीं ना कहीं पूरे देश में धीरे धीरे वो लागू हो रही है। अब तक जिस प्रकार से हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था चल रही थी, लॉर्ड मैकाले की जो पद्धति थी, उस पर चलकर किस प्रकार से हमारे देश का समाज का ह्रास हुआ है। भाई से जोड़ता हूं, क्योंकि सबसे पहली जो पीढ़ी है, जो सीढ़ी है, वो हमारा अपना घर है, हम स्वयं हैं। बात चूंकि मोबाइल की हो रही है, सोशल मीडिया की हो रही है। निसंदेह समाचार पत्र एक माध्यम होते थे अभिव्यक्ति का, बात पहुंचाने का, और लोग उसमें पाठक के रूप में जो है कहीं ना कहीं पत्र के माध्यम से लिखते थे। लेकिन आज अगर हमारे मन में कोई विचार आता है, कोई कॉन्सेप्ट आता है, तो हम तुरंत जो है उसको फेसबुक पर डाउनलोड कर देते हैं। आपने देखा अभी हाल ही में संभल क्षेत्र में 2 युवतियों ने कोई कंटेंट वो लोग बनाते थे, किस लिए? लाइक्स के लिए, वायरल होने के लिए, प्रसिद्धि के लिए। मेरा यही मानना है कि निसंदेह आप लोग करिए, क्योंकि बदलाव का दौर है, आप कंटेंट बनाइए, लेकिन वो कंटेंट ऐसा होना चाहिए जिससे हमारा समाज, हमारा देश, उस पर कहीं ना कहीं सकारात्मक जो है प्रभाव पड़ना चाहिए। जिस प्रकार से हर किसी का अपना एक अहम रोल होता है, तो मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपसे कहना चाहूंगा कि देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता और हवा नया जीवन देती है, और हम सबकी भूख मिटाने को धरती पर होती खेती है। धरती पर होती है खेती है, हम सबकी भूख मिटाने को धरती पर होती है खेती होती है। अब मैं अगले पार्टिसिपेंट डॉक्टर दीपाली अग्रवाल जी को कहूंगा कि वह अपना संक्षिप्त में 2 मिनट में अपनी बात रखें। इसके अतिरिक्त इस सेशन इनके बाद में डॉक्टर कोई जिम्मेदारी नहीं ले। शादी विवाह एक बंधन है। इस प्रकार की एक सोच आज युवाओं के अंदर है, ये हमारे परिवारों में भेज दी गई है, घुस गई है। हमारा खान पान, हमारी वेशभूषा, क्या हमें खाना है, ये भी अब मल्टीनेशनल कंपनियां डिसाइड करेगी, और क्या फटे कपड़े हमको पहनने, ये भी मल्टीनेशनल कंपनियां हमको डिसाइड करेगी। ऐसा एक नैरेटिव विभिन्न माध्यमों से, क्योंकि अभी सोशल मीडिया की बात है, इसकी नकारात्मक और कदम पीछे हटा लेती है। इसका मतलब यह है कि जिस कंटेंट से आपको तकलीफ है, उस कंटेंट के नैरेटिव को कमजोर करने के लिए अपने नैरेटिव को बनाना बेहतर है, और अपनी मजबूत कंटेंट के आधार पर अगर अपने विचार को आप प्रस्तुत करोगे, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं उस विचार को कमजोर करने की आवश्यकता है, अपने आप ही कमजोर होगा। इससे बयान के लिए जानी जाती है। आजकल युवा पीढ़ी इस बात को कम समझती है। हम भी अपने बच्चों को समझाना चाहते हैं, मगर बच्चे इस काम सुनते हैं, उस काम लिखा जाते हैं। तो आप उस पर क्या, हम किस तरह बच्चों को मोटिवेट करें जो बच्चे हमारी बात सुन सकें। उन्होंने इशारा करके, संकेत करके बताया कि अपने बच्चों को मोटिवेट करना है तो कहीं और से मोटिवेशन लेके नहीं आना, हमसे ही हमारे बच्चे मोटिवेट होते हैं। तो अपने अंदर उन चीजों को लेकर के आना, और वहीं से होते संघ मेरे घर में आगे है। जिस दिन संघ के अनुकूल मैं व्यवहार करने लगा, तो संघ से मेरे बच्चे जुड़ नहीं, कम से कम संघ से सीधे सीधे नहीं जुड़ेंगे, तो संघ की जो गुण होने मुझे में दिखाई देते हैं, वो तो कम से कम वो अडोप्ट करेंगे। अब युवा पीढ़ी को संघ की ओर खींचकर लाने के लिए ऐसा कोई विशेष प्रायोजन हम नहीं करते। जब किसी युवा के या किसी व्यक्ति के मन में राष्ट्र का विचार आए, तो वो निश्चित रूप से ऐसे मंच तलाशता है कि जहां राष्ट्र के विचार करने वाले लोग एकजुट होते हैं। कोई युवा हो तो हम लोग अगले वर्ष 2026 में ऐसे युवा सम्मेलन होंगे, उसमें आमंत्रित करते हैं सभी युवाओं को। आप तक हो सकता है घर घर पहुंचने का भी गृह संपर्क का भी अपना अभियान है शताब्दी वर्ष में, उसमें हम जागरूक कार्यक्रमों की भी चर्चा करेंगे। आप भी उस टोली में आइए, आपका स्वागत है। और उन 7 कार्यक्रमों में जाके हम घर घर जाके बताएंगे, और कुछ हिंदू सम्मेलनों की
युवा सम्मेलन होंगे उनमें समाज को आमंत्रित करेंगे। अब कोई हम ऐसा नहीं कि गणवेश पहनकर ही आएंगे, आप सोशल मीडिया पर जिस भी भूमिका थे हम ये आह्वान नहीं करने चल रहा है। हम सब लोग सोशल मीडिया काफी देर से सुन रहे हैं। हमारी जो युवा पीढ़ी 25 वर्ष से 40 वर्ष की जो बीच की पीढ़ी है, इस समय सबसे ज्यादा सोशल मीडिया की वजह से बीमार हो रही है। बीमार इन द सेंस कि वो रात को 2 बजे तक मोबाइल पर ऑनलाइन चैटिंग। हमारे मन में, मस्तिष्क में एक प्रश्न चिन्ह छोड़ दिया ये सोचने के लिए। लेकिन इसका निष्कर्ष जो निकल के आया कि आज जो परिवार जो हमारा है वह टूट रहा है, और जो परिवार के साथ में बच्चे एडजस्ट नहीं कर पा रहे। अब जैसे अभी डॉक्टर प्रशांत जी ने कहा कि गलती माता पिता की है, या माता पिता इतना डरा हुआ है कि वो बच्चे को भी नाराज नहीं रखना चाहता। वो कहते हैं कि जैसे आपको खुश रहना है, और उसका परिणाम क्या होता है कि वो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में, 6 महीने में उसके कुछ और परिणाम सामने आते हैं। तो जो ये एक सोच युवाओं में है, लेकिन इसका जो मूल कारण है वह है 100% एक नैरेटिव के माध्यम से हमारे परिवार में, हमारे दिमाग में भरने का जो मीडिया है, चाहे वो केवल सोशल मीडिया नहीं, हर प्रकार का मीडिया है। और ये नैरेटिव आज से नहीं, जब पहले केवल एक फिल्म के माध्यम से हम लोग देखते थे तब से डाला जा रहा था। ये धीरे धीरे समझ हम आज पा रहे हैं कि ऐसा उनके दिमाग में डाल दिया है। एक शब्द हमने प्रयोग सुनने में आया होगा, डिंक। जरा मैं एक जरा चाहूंगा कि DINK डिंक शब्द कौन कौन लोग जानते हैं। यहां पर 3 हाथ 4 हाथ उठ रहे हैं। एक डिंक शब्द का मतलब ऐसा नैरेटिव हमारे अंदर डाल दिया गया है, DINK, D फॉर डबल, I फॉर इनकम, N फॉर नो, K फॉर किड्स। कि जीवन जो है, जिसको मैंने टॉपिक पे रखा था, कमाओ, खाओ और मौज लो, कोई जिम्मेदारी नहीं, ये ऐसा उनके ऊपर छोड़ दिया गया है। जो दूसरे पाश्चात्य देश हैं वहां पर पहले से ओल्ड एज होम की व्यवस्थाएं हैं। हमारे यहां पर अभी ये शुरुआत है। अब उनको वो इतनी बड़ी जनसंख्या में उस पीढ़ी को वो ओल्ड एज होम नहीं मिलेंगे, वो कहां किस हालात में रहेंगे, ये एक संदेश युवाओं तक जाने की आवश्यकता है। आज का ये बहुत अच्छा सेशन रहा, और सभी पार्टिसिपेंट, अपने पैनलिस्ट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और सब जो हमारे आह्वान पर ये सब लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं, मैं सबका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत।